रुपए का गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। हम इंडिया के करीब रहते हैं और इंडिया की जो किसान जो है वो बहुत खुश है। जो जुल्म हो रहा है ये बंद किया जाए। ना कुछ शादी कर सकता है, ना किसी को दावत दे सकता है, कुछ नहीं कर सकता। एक हुकूमत ने खत्म करता गरीबों को। हम रात को सोए रहते हैं, हमारे मजदूर भाई हम एसीओ में बैठते हैं, हम सो के खाते हैं। हमारे मजदूर भाई रात की 12 बजे जब जो जमीनों को पानी लगाते थे। वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हुकूमत पंजाब की तरफ से किसानों के लिए जो है वो क्या इकदाम किए जा रहे हैं। इस वक्त किसानों के क्या मुतालिबात है। मैं इस वक्त एक ऐसे पंडाल में मौजूद हूँ जहाँ पर गर्मी जो है वो शिद्दत की पड़ रही है, मगर मेरा किसान भाई यहाँ खड़ा है अपने मुतालिबात मनवाने के लिए। किसानों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए आप? हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं पासपोर्ट से ऐलान करता हूँ, हमारी वो किसान दोस्ती 50 साल से है। किसान और पासको एक है। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये जुल्म बंद किया जाए। ये जुल्म हुकूमत के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पासको और किसान एक है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारा दायरा मुनाफा बख्श है, अरबों रुपए का गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। हम मजदूरों को 50 साल बूढ़े हो गए हैं, हमको दर बदर करके हैं। समझी समझी सूबे के तहत इस दायरे को और किसानों को जलील ख्वार कर रहे हैं। किसान हमारे भाई हैं, हम 50 साल से हमारी दोस्ती है, हमें इनसे कोई शिकवा नहीं है, ना उनको हमसे शिकवा है। किसान और पासकों के साथ जो जुल्म हो रहा है ये बंद किया जाए। किसान की उजरत 5,000 रुपये होनी चाहिए। ये इनका डीजल का जो पानी का खर्चा नहीं होता है। हम रात को सोए रहते हैं, हमारे मजदूर भाई हम एसीओ में बैठते हैं, हम सो के खाते हैं। हमारे मजदूर भाई रात की 12 बजे जब जो जमीनों को पानी लगाते थे, रात को जागते थे और मेहनत करते थे, वो अनाज हमारे लिए बेचते हैं। हम फार्मी लोग हैं, हमारे लिए जो मेहनत करते हैं, ये गल्ला बावेतर लाते हैं। पासको और किसान भाई एक जान है, हमारी जान तक होगा तजा एक होगा। इंशाल्लाह हम अपना हक लेकर रहेंगे। इंशाल्लाह ये फतह हमारी होगी। ये को अल्लाह आपके हौसले को मजीद बुलंद करे और हमारी ये दुआ है कि आपके मुतालिबात माने जाएं। अगर आपका मुतालिबा नहीं माना जाता फिर आपका क्या एक्शन होगा? सर इंशाल्लाह हम किसान साहब के साथ बिल्कुल है। इंशाल्लाह ये तो पंजाब असेंबली का घेराव करेंगे, अपने किसान भाई के साथ मिलकर हम डीजो का मुकाबला करेंगे, फलानों के घरों का गिरवाना करेंगे। ये जो फलान बैठे हुए हैं ये आईएम की सारी चाल है, यूदी अंसारी की चाल है। ये सारे हमारे लूट रहे हैं। किसान हमारे भाई ये मजदूर है, ये तो घरों में बैठे हुए एसी में बैठे हुए ये ऐसे कर रही है। जमीन को पानी हम लगाते हैं, हमारे बच्चों का क्या हाल है, हमारे से रोजी छीनी जा रही है। ये जुल्म है, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इंशाल्लाह ये फतह हमारी होगी। इंशाल्लाह हम अपना हक लेकर रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। किसान और पासको भाई भाई, पासको और किसान भाई भाई, हम एक है, हम एक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये फतह हमारी होगी। जैसा कि आपने देखा ये मेरा किसान भाई है और इनका जज्बा दीद नहीं था और यकीन माने इनकी भी मुकम्मल जिम्मेदारी जो है वो मेरी रियासत पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है सर? सर कहाँ से तशरीफ लाए? दीपालपुर से आए। काबुल से? दीपालपुर से। अच्छा, दीपालपुर से। दीपालपुर से सर क्या मुतालिबा लेके आए? ये मुताबिक लेके आए, हमारे गन्नम का रेट है, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है, इसके चार्ज बहुत ज्यादा है, बिजली के बिल है ये बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से हमको नुकसान हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हाफिज नईमुर रहमान साहब की अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की कॉल पर तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स के अंदर किसान सरापा एहतजाज हैं। यहाँ पे हम लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी की क़यादत में तमाम किसान तंजीमें, जिसके अंदर किसान बोर्ड पाकिस्तान, किसान इत्तेहाद और दीगर तंजीमात शामिल हैं, यहाँ पे अपने मुतालबात लिए सरापा एहतजाज है। पिछली 6-7 फसलों से, जिसके अंदर गंदम, मकई, गन्ना, जौ और कपास, तमाम फसलों के अंदर पै दर पै नुकसान उठाने के बाद हम अभी अपने पिछले कर्जा जात से नहीं निकल पाए थे। हुकूमत ने पिछली दफ़ा भी हमारा एक दाना खरीद नहीं किया। इस दफ़ा दोबारा मरियम नवाज ने हमसे वादा किया, उन्होंने कहा आप दिल खोल कर गंदम उगाएं, मैं आपका इंशाल्लाह नुकसान नहीं होने दूंगी। तो हम ये समझते हैं कि किसी गांव का अगर कोई नंबरदार, कोई चौधरी भी वादा करे तो वो उसके ऊपर पहरा देता है, उससे नहीं फिरता। आप कैसी वजीर आला है कि आपने हमसे वादा किया और अब दोबारा आपने ऐलान किया है कि आप हमसे गंदम नहीं खरीद करेंगी। मुझे बताइए कि
कभी चीनी के ऊपर भी इस तरह से पर्चे कटे हैं कि 180 रुपए की किलो क्यों बिक रही है, तो हमारे ऊपर क्यों 2500-2600 से ज्यादा बिके तो आप पर्चे देती हैं। जब आपने खरीद नहीं करनी तो कम से कम हमारे ऊपर ये जुल्म भी बंद करें। बल्कि हर मुल्क के अंदर किसान को सब्सिडी दी जाती है, खुराक मुहैया करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होती है। हमारा मुतालबा है कि हमें सब्सिडी दी जाए, हमारे साथ बैठा जाए, हमारे इनपुट्स का रेट चेक करें, हमारी लागत चेक करें और उसके मुताबिक हमारे रेट का तयन करें। हम ये समझते हैं कि आपके वुज़रा, आपके मुशीरान जो आपको बता रहे हैं बिल्कुल गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं। हमारी लागत 3435 रुपए है। अगर अभी हमसे 4000 रुपए में गंदम खरीद नहीं की जाएगी, हमारी बेटियां शादियों से ब्याने वाली घरों में बैठी हैं, हमारी बेगमात के जेवरात बिक चुके हैं। खुदारा हमारे हाल पर रहम करें, अपने वजीर आला होने का सबूत दें, अपने वादा वफा करें और हमें हमारा हक दें और शहरी आबादी को भी 10 रुपए के अंदर रोटी दें। ये सब्सिडी देना आपका काम है, आपके पास हुकूमत है और हमारा आप ही से पुरजोर मुतालबा है। हम ना ब्लैक मेलर हैं ना माफिया हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपको अनाज उगा कर देते हैं, पूरी कौम का पेट पालने वाले हैं। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने देखा कि जमात इस्लामी हमेशा किसान के शाना बिशाना करी। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब कितों तशरीफ लेके आए हो? ਅਸੀਂ ਪੱਤੋਂ ਕਿਚੋਂ ਆਏ ਆ पतों की जो आए हो भाई साहब माशाल्लाह, मैं देख रहा अल्लाह ताड़ी उम्र दराज करे। भाई साहब की जज्बा है? ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁੰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। भाई साहब मुतालबा की है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣ, ਸਹੀ ਦੇਣ। ਜੋ ਮੁਸਾਬ ਬਣਦਾ ਬਸ 17000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। साहब जिस तरह ये हुकूमत आई है, जिस तरह इन्होंने वोट लोगों ने दिता है, ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਮगर ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਵੋਟ ਪੈ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 12-13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, 12-13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। भाई साहब क्या हाल है? भाई साहब आगे आ जाए। ये नाज़रीन स्क्रीन पर आप ये चेहरे देख रहे हैं, खुदा की कसम ये वो चेहरे हैं कि जिनकी तस्वीरें जो है वो ऐवान बाला में चस्पा करनी चाहिए ताकि नरम गद्दों पर बैठे लोगों को ये चेहरे नजर आए। ये मेरा वो किसान भाई है जो कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मगर मुल्क की रीढ़ की हड्डी को जब तोड़ा जाएगा तो सूरत हाल फिर आपके सामने होगी कि नुकसान जो है वो कितना होता है। मुल्क बैसाखियों पर चलने चलता है। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब कहाँ से तशरीफ लाए आप? हम जी किसान हैं, वागे बॉर्डर से आए हैं। नरवुड मेरा गांव है, मोहम्मद रजाक मेरा नाम है। किसानों के साथ आए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हम इंडिया के करीब रहते हैं और इंडिया की जो किसान जो है वो बहुत खुश है और हमें 25-15 हज़ार रुपये का DAP मिल रहा है। बिजली का बिल महंगा है और डीजल महंगा है, हर चीज़ हमारे लिए महंगी है। हम तो मरे हुए आए हैं और कोई बात नहीं। मसला ये है कि ये जो मरियम साहबा है, इसने 3-4 दफ़ा ऐलान किया था कि ये पंजाब वाले किसान जो हैं गंदम उगाएंगे, मैं इनको घाटा नहीं देने दूंगी, इनका मैं हक पूरा करूंगी। अब कनक का वक़्त आया, गंदम का कटाई का वक़्त आया, मुल्क छोड़ के बाहर चलेगी। ये हमारे रहबर हैं, हमारे रहमा हैं, हमारे लीडर हैं। अब ये ऐसी बातें करते हैं जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा। बिजली का बिल कम करें, अपना डीजल का कीमतों में कमी करें। हम जो किसान हैं, एक ट्रिपैन का बिल 5-5, 4-4 लाख रुपए आता है, हम कहाँ से अदा करें? अब ये हमें इतना घाटा पड़ रहा है कि 4000 में हमारी जो गंदम बिके तब हमारा पैसा पूरा होता है, मुनाफा हमें फिर भी नहीं होता। आपने बड़ी एक खास बात की है, आपने बताया है कि आप इंडिया के करीब रहते हैं, वो आपकी जमीन के साथ जमीन काश करते हैं। आप कहते हैं कि वो खुश है और आप ना खुश है। भाई साहब क्या वजूहत है, कैसे वो खुश है? ये मसला ये है कि हमारी जो हुकूमत है किसान की तरक्की नहीं करती। वो ऐसी तरक्की करते हैं कि किसी ने ट्यूबवेल लगाना है, 10,000 में लगता है तो 9,000 वो देंगे, 1,000 किसान देगा।
बत्ती का बिल नहीं है, 6 माह के बाद 2000 4000 ट्रिपैन का बिल आता है। हमें 1 माह के बाद 4000 3 लाख 3500 ऐसा बिल आता है। और फिर उनकी हुकूमत इतनी खुशहाल है, उनसे गंदम खरीद के और महंगे दामों में खरीद के फिर वो जो है वो अपनी आवाम को 1.5 रुपए किलो देते हैं। कोई घर में ऐसी गंदम नहीं रखता कि मैं अपने पूरे साल की गंदम रख लूं। डीपू आते हैं, जैसे पहले यहाँ पे अपना भट्टो साहब ने डीपू चीनी के चलाए थे, आटे के चलाए थे, ऐसे डीपू आते हैं, वहाँ 1.5 रुपए किलो कणक मिलती है। इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए था, बल्कि आपको अपनी जमीन पर रहना चाहिए था। मगर मैं देख रहा हूँ कि पिछले 75-76 सालों से मुल्क का गरीब आदमी वो गंदम की तरह पिस जाता है। वजह क्या है? ये मुल्क शायद इसलिए आजाद हुआ था कि गरीब आदमी को पीसना था। भाई वजह ये है कि हमारी जो हुकूमत है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमें खाने वाले आते हैं, हमारे हुक्मरान अच्छे हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे ना, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, वरना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये जो अपना आर्मी है, जनरल साहब हैं, ये सब खा खा के बाहर भाग जाते हैं। इंडिया का जो MP MNA होता है वो 5 साल तक बाहर नहीं जा सकता। यहाँ जो MP MNA होता है उसका ग्रीन कार्ड बन जाता है, वो जब जी चाहे बाहर चले जाए, जो जी चाहे पैरामिलिट्री करे, जो जी चाहे वो 5-5 लाख रुपया तनख्वाह है। किस लिए है? हमारी हुकूमत अच्छी नहीं है। हम इस हुकूमत से अपील करते हैं, या ये किसानों की बात सुने, या बात नहीं सुनती तो हुकूमत छोड़ दे। हुकूमत में भाई साहब, आपका जज्बा बड़ा दीदनी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मजीद भी आगे बढ़ते हैं और किसान भाइयों से बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मौजूद मेरा किसान भाई इस तपती गर्मी में अपने काम काज छोड़कर यहाँ पर मौजूद है। हाल अहवाल जानते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर खड़े हो जाए, क्या हालात है? हाँ जी क्या हाल है? ठीक है जी। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? जिला काड़ा जरा शाम की फतियाना तो फतियाना शरीफ से कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? गुजरा शाम की तो इतनी दूर से लाहौर आ गए हैं, मुतालिबा क्या है आपका? मुतालबा यह है कि गंदम के रेट दा कितना रेट मिल रहा है? क्या रेट? और रेट कुछ 4000 तो होना चाहिए ना। 16000 ਨੂੰ तो DAP खाद की बोरी ला पाते पे 1000-1500 रुपया घंटा मोटर वाले देंगे ने ते 2200 ਨੂੰ 1500 ਨੂੰ वारे हैगी सानू इस गलो आए। मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस मुल्क का गरीब किसान जो है वो कैसे रोता है, क्या हालात। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या जज्बा है? पाकिस्तान मतलब साहब खुशहाल होना चाहते ਅਸੀਂ जी। ये जो अपने सिर पे आप बैनर एक अवेजा करके खड़े हैं, क्या मकसद है? कहाँ से तशरीफ लाए हैं? तशरीफ इस वास्ते लियावे जी पाकिस्तान खुशहाल होवे जी। पाकिस्तान एवं रहे तो पाकिस्तान के पल्ले की हैगा जी। सबसे बड़ी बात कर दी है, पाकिस्तान खुशहाल हो। नाज़रीन, आपने इनकी बात के ऊपर और इनकी गुफ्तगू के ऊपर गौर करना है। इन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान खुशहाल होना चाहिए, और पाकिस्तान खुशहाल होना सिंबल क्या बता रहे हैं? किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। वो खुशहाल होगी तो मुल्क पाकिस्तान खुशहाल होगा। मुतालिबा क्या आपका? मुतालबा जी हर चीज जी उता तो उता ले जा रहे ने पाकिस्तान के पल्ले की पैंदा है किसान के हिसाब ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, जी जी ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ? बड़ी मुश्किल नाल कर रहे जी। ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਗਰਮਾ। गर्मी बड़ी पै रही है किसान दे ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। जमीन तैयार कर पहले के जो मतलब हल बावी दे हल बा के फिर उस तो बाद ਉਹਦੇ ਚ मतलब पानी लाएगा, पानी ला के उस तो बाद फिर उस बीज पावेगा जी। बीज पा के फिर ਉਹਨੂੰ मतलब बीज पाने, एक मिनट, बीज पाते हो, बीज तो जाहिर गल है ट्रैक्टर चलता है, सारा कुछ चलता है। बीज पाते हुए कितना खर्चा आ जाता है? बीज पाने जी खर्चा तकरीबन 1 एकड़ मगर ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਗਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, बीज पा लिया है, इंतजार कितना ਫਿਰ करते? ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ।
ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ फिर ਪੋਸਦੇ ਹੋ पाल के फिर उस ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ जी जी ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ जी जी ਸਖਤ बिल्कुल ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ बहुत ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ बड़ी बहुत बड़ी ਰਾਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ जी 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 ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ जी 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 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? फिर जी कुछ भी नहीं है फिर किसान एवं है जी मरे रंगा हो गया जी ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ नहीं जी फिर उस तो बाद होना भी नहीं था करना भी नहीं था ये होना भी नहीं किसान करन किसान मरन की कर जाएगा ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇਗਾ बिल्कुल मरेगा ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮ ਮਰੇਗੀ मुल्क पाकिस्तान को घर की होगा तो और फिर की होना मुल्क हो घर को हो जाएगा पाकिस्तान फिर नहीं बचता इसलिए इस हालत पे पहुंच गया था वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा वो किसान भाई है चेहरा आप देख रहे हैं खुदा की कसम ये चेहरा हमें अवेजा करना चाहिए ऐवान बाला में जहाँ पर हमारे वजीर मुशीर नरम गद्दियों पर बैठते हैं और इन किसानों के हकूक की जब बात करते हैं तो यकीन माने मुझे शर्म आती है कि जब इनके मुतालिबात उसके बावजूद भी ना पूरे किए जा सकते हो और ये किसान ऐसे ही दर बदर इस गर्म पिंडालों में जो है वो आकर अपने मुतालिबात बताते हो मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ मीडियाज़ का दरवाज़ा खटखटाते हैं उसके बावजूद भी जब किसानों की बात नहीं सुनी जाती है तो फिर ये नुकसान वाकई मेरे किसान भाई का इतना ख़तरनाक नुकसान है कि शायद मुल्क की रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट जाए और किसान जो है वो ये तमाम हालात से बेजार होकर जो है वो किसानियत ही छोड़ दे तो जब किसानियत छूटेगी तो इसका मतलब है कि इंसानियत भी ख़त्म होगी इसी के साथ अपने कैमरामैन वकार के साथ इजाज़त चाहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद अल्लाह हाफिज़